हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरडी क्लासेस 89 में। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अक्सर कई बार कंपटीशन पूछा जाता है, राजस्थान भौतिक स्वरूप के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो ये राजस्थान का एक इस टाइप का नक्शा जो बनाया है, मेरे से ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन समझने के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। भारत के पश्चिम में जो राजस्थान की एक लोकेशन है, इसका मोटे मोटे तौर पर अपन देखते हैं तो इसकी एक जो आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी आकृति है, और जिसको हम पतंगाकार भी कहा जाता है। पतंगाकार इसकी आकृति है। इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की जो इसकी चौड़ाई है 869 किलोमीटर, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। और इसकी जो श्रीगंगानगर में जो ग्राम है, जहाँ से इसका ऊपर का सेंटर है, नॉर्थ सेंटर जिसको कहते हैं, कोणा गांव, और नीचे इसका बोरकुंड जो बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है, वहाँ तक इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। और इसके पूर्व के अंदर सिलावट गांव धौलपुर के अंदर, और इधर जैसलमेर का कटरा गांव अंतिम बॉर्डर इसका है। यहाँ तक ये इस चारों गांवों के बीच में इसका लंबाई और चौड़ाई इसकी है अपने भौतिक स्वरूप में। बहुत सी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर में कौन से गांव से इसकी सीमा प्रारंभ होती है, या दक्षिण में कहाँ तक इसका फैलाव है, या पूर्व में कहाँ तक है फैलाव है, या पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में कहाँ तक इसका फैलाव या अंतिम गांव है। तो इसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी निकाला है, इसको याद करने का एक अच्छा, जिससे सिलावट गांव पूर्व में धौलपुर का और जैसलमेर का कटरा गांव है, उत्तर में कोणा गांव और दक्षिण में बोरकुंड गांव। यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम थोड़ा इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोणा हमने इसका निकाला है कि हमें कोण हमेशा ऊपर होता है, तो ऊपर हमने नॉर्थ में इस कोण लिख दिया। कुंड हमेशा नीचे होता है, तो नीचे इसमें कुंड लिख दिया। और किसी चीज़ को सिलने से पहले काटते हैं तो कट करते हैं पहले, उसके बाद उसको सिलते हैं, तो कट किया उसके बाद उसको सिला। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है कि ऊपर कोण होता है, नीचे कुंड होता है। तो आपके ऊपर कोणा गांव हो जाएगा, कोण से कोणा, और दक्षिण में इसके कुंड गांव तो बोरकुंड हो जाएगा, इसे याद रखना आपको। और इधर आपके कट किया तो कटरा गाँव हो जाएगा पश्चिम में, और पूर्व में इसका सिला तो सिलावट गांव हो जाएगा। ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अब इसका अक्षांश और देशांतर अपन देखें, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार यहाँ कैसे स्थित है, तो इसमें देखा जाए आपके, तो राजस्थान की जो स्थिति है भारत के भौगोलिक स्वरूप के आधार पर देखे उसके अक्षांश और देशांतर में, तो ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये स्थित है। और इसका अक्षांश और देशांतर जब देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम विस्तार से समझेंगे। ये जैसे ग्लोब है, इसकी ये आड़ी रेखाएं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और इसकी ये खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है।
ये देशांतर रेखाएं हो गई और ये आड़ी वाली अक्षांश रेखाएं हो गई, अक्षांश। तो ये हमारा बोरकुंड गांव यहाँ से है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। और देशांतर में देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका फैलाव है। ये रही हमारे इसके भौतिक स्वरूप की मोटी मोटी जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चारों गांव याद रखने की ट्रिक हमने देखी है। ऊपर कोणा गांव है, ऊपर कोण, और नीचे कुंड है यानी बोरकुंडा, और पूर्व में आपके शिला, शिलावट, और इधर आपका कटरा गांव यानी कट और शिला, तो ये कटरा हो गया, ये कोणा और ये बोरकुंडा। ये आपके इसका ट्रिक से याद रखना है तो आपका याद रह जाएगा। भौतिक स्वरूप में अपन देखें तो इसमें इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल बोलते हैं, ये मध्य में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत, और ये पूर्व का मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, और इधर ये पूर्वी का पठारी भाग, ये पठारी प्रदेश। ये 4 भाग इसके मुख्य रूप से बांटा गया है। इसके बारे में हम विस्तार से अलग अलग पढ़ेंगे। मरुस्थल में 12 ज़िले हैं राजस्थान के जो इसमें आते हैं, 12 ज़िलों में फैला हुआ है। यहाँ पर एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट मरुस्थल है जिसमें 3 ज़िले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ये 3 ज़िलों में ये यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो आता है, जहाँ पर वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, कोई जीव नहीं है, केवल रेत के टीले हैं दूर दूर तक, इसलिए उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, जिसका फैलाव 3 ज़िलों में है, यानी वनस्पति रहित क्षेत्र है ये। बाकी में ये है। और इसकी थार मरुस्थल की विशेषता है, ये 60.41% में ये फैला हुआ है। राजस्थान की अगर बात करें अपन तो
ये तैतीस सागर का अवशेष है। तैतीस सागर का अवशेष और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना अवशिष्ट। तो इसमें राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, इसको जलवायु की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया। थार का मरुस्थल, मध्य में इसका अरावली पर्वतमाला जो जिसका फैलाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है, जो यहाँ गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान में होते हुए ये दिल्ली तक इसका फैलाव है, जिसके बारे में अरावली पर्वतमाला के बीच में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। इसमें कितने पर्वत चोटियाँ हैं, इसका कितना फैलाव है, यहाँ पर कौन कौन से खनिज उपलब्ध है, यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति उपलब्ध है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरा है भौतिक प्रदेश, यानी कि पूर्वी मैदान भाग। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं और यहाँ की क्या वनस्पति है, कौन सी फसलें होती हैं और कौन से ज़िले आते हैं, इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और चौथा है इसका पूर्वी पठारी भाग, जहाँ कौन कौन से पठार प्रदेश हैं, वहाँ की कौन सी चोटियाँ हैं और उनकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं, इसको हम आगे चैप्टर में विस्तार से देखेंगे। इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, वो इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये आपको बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उसकी राजस्थान से लगने वाली पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो ये 1070 किलोमीटर है। और इसकी कुल जो स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा है इसकी 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा इसकी ये हो गई। और इसकी अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि जो अंदर के राज्यों को ये सीमा बढ़ाता है दूसरे राज्यों के साथ, अंतर्राज्यीय सीमा इसकी है 4850 किलोमीटर। मोटा मोटा इसका यही है। और यहाँ पर इसकी एक रेड क्लिप रेखा
ये पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा, यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब इसके अंतर्राष्ट्रीय भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए जो सर रेड क्लिफ जो थे उनके अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और टीम गठित करके उन्होंने ये जो रेखा का निर्धारित की है, इसलिए उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो ये पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है भारत और पाकिस्तान की, जिसमें हमारे राजस्थान की 1070 किलोमीटर है राजस्थान के साथ, भारत की तो अलग है।